नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंगल ग्रह एक साल के बाद अपनी ही स्वराशि वृश्चिक में 27 अक्टूबर 2025 को प्रवेश करने जा रहा है। कोई भी ग्रह जब गोचर में अपनी ही स्वराशि में गोचर करता है तो उस समय उस कालखंड में वो ग्रह अत्यंत शक्तिशाली और बलवान हो जाता है। मंगल 27 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:43 पर विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा और मंगल का अपनी ही स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश हो जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का अपनी स्वराशि में गोचर करना कैसा रहेगा? कर्क राशि के जातकों को मंगल अपनी वृश्चिक राशि में गोचर करता हुआ किस तरह के फल प्रदान करेगा, किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां कर्क राशि के जातकों के जीवन में निर्मित होंगी, बदलेंगी, कैसा मंगल का ये गोचर रहेगा, आज इसी विषय पर बात करते हैं। देखिए, आपकी जन्म राशि कर्क है और वैदिक ज्योतिष में मंगल को क्रूर और पापी ग्रह माना गया, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए मंगल परम राज्य कारक ग्रह होता है। क्यों? क्योंकि जहां ये एक तरफ त्रिकोण पंचम विद्या बुद्धि वाणी और संतान स्थान का अधिपति होता है, वहीं वो दशम केंद्र आजीविका कारोबार नौकरी और व्यापार स्थान का भी अधिपति होता है। अर्थात कर्क राशि वालों के लिए मंगल या कर्क राशि से मंगल पंचमेश त्रिकोणेश और दशमेश केंद्रेश होकर परम राजयोग कारक ग्रह हो जाता है और कर्क राशि वालों को पूर्ण राजयोग प्रदान करने में ये समर्थ रहता है। मंगल 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक अपने पंचम भाव में अपनी ही स्वराशि अपनी ही राशि खुद की राशि वृश्चिक में गोचर करेगा। इस कालखंड में मंगल अत्यंत बली रहेगा, क्योंकि मंगल एक तो अपनी स्वराशि वृश्चिक में गोचर करेगा, दूसरा मंगल के साथ तृतीयेश वेश बुध की युति रहेगी और साथ ही साथ भाग्येश और नवग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी मंगल पर रहेगी। तो मंगल अत्यंत बलवान स्थिति में 27 दिसंबर से आने वाला है और कर्क राशि वालों के लिए किस तरह के परिणाम देगा, इसे समझते हैं। देखिए, मंगल दशम स्थान का और पंचम स्थान का अधिपति बनता है कर्क राशि वालों के लिए। दशम स्थान आपका कर्म स्थान है, आपका आजीविका का स्थान है, कारोबार नौकरी और व्यापार का स्थान है, करियर का स्थान है, पिता का स्थान है, जीवन में प्राप्त होने वाले मान और सम्मान का दशम भाव स्थान होता है। तो मंगल दशमेश है, वहीं मंगल पंचम भाव का भी अधिपति होता है। पंचम भाव आपकी बुद्धि वाणी संतान विद्या सत्ता प्रेम संबंध इन सभी का स्थान माना जाता है। तो मंगल दशमेश और पंचमेश होकर पंचम स्थान में स्वराशित रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए ये कारोबार नौकरी और व्यापार में बहुत अच्छी स्थितियां देगा, क्योंकि दशमेश होकर पंचम स्थान में यह स्वराशित है। व्यापार बढ़ेगा, व्यापार में जो मंदी है, व्यापार जो अब तक धीरे धीरे चल रहा था, देखिए कर्क राशि वालों पर 29 मार्च को ढैया खत्म हुई, लेकिन जुलाई में शनि वक्री हो गया और नवम भाग्य भाव में शनि वक्री होकर गोचर कर रहा है 28 नवंबर तक। तो ढैया खत्म होने के बाद भी कर्क राशि वालों का अच्छा समय अभी तक शुरू नहीं हो पाया है शनि के वक्री होने के कारण। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए परम राजयोग कारक ग्रह मंगल पंचम भाव में जब स्वराशित हो जाएगा 27 अक्टूबर से, तब कर्क राशि वालों के अच्छे समय की शुरुआत होगी। आपका वक्त बदलने वाला है, आपका समय बदलने वाला है, क्योंकि मंगल अकेला कर्क राशि वालों को पूर्णतः शुभ फल प्रदान करने में समर्थ होता है। यहां तो मंगल 27 अक्टूबर से बुध के साथ में युति करेगा और बृहस्पति की दृष्टि में रहेगा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट कर्क राशि वालों को देगा। उनके कारोबार में व्यापार में नौकरी में अच्छी नौकरी प्रदान करेगा, नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे कर्क राशि के जातकों को, व्यापार में उन्नति होगी, प्रगति होगी। मंगल धन धान्य से समृद्ध करेगा। मंगल चूंकि पंचम स्थान में
स्वराशिष्ट होगा और देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम स्थान पर होगी, तो कर्क राशि वालों के वो जातक जो संतान कामना रखते हैं, संतान की इच्छा रखते हैं, उनको इस कालखंड में संतान की प्राप्ति होगी, संतान की प्रगति होगी, संतान की तरक्की होगी। कर्क राशि वालों के लिए मंगल पंचम स्थान में स्वराशिष्ट है, तो विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा जातक, उच्च शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि मंगल पंचमेश होकर और दशमेश होकर पंचम स्थान में स्वराशिष्ट रहेगा, तो ये राजयोग का निर्माण करेगा, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में स्वराशिष्ट रहेगा, तो कर्क राशि वालों के लिए ये राजयोग बनाएगा। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों को अच्छे पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, सरकारी नौकरी का निश्चित रूप से योग बना हुआ है, तो थोड़े से प्रयास से जातकों को उनकी जो सरकारी नौकरी की इच्छा है वो पूरी होगी। कारोबार में आय और आमदनी की अच्छी प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल पंचमस्थ होकर एकादश स्थान आमदनी के स्थान पर दृष्टि रखेगा, तो जातकों की आय और आमदनी को बढ़ाएगा, क्योंकि एकादश स्थान पर क्रूर ग्रह गर्म ग्रह की दृष्टि अत्यंत शुभ फलदायी होती है, तो आय और आमदनी बढ़ेगी। कई प्रकार के लाभ कारोबार नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में जातकों को प्राप्त होंगे, कामनाएं पूरी होंगी, इच्छाएं पूरी करेगा मंगल। मंगल की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, तो थोड़ी सी जीवन की दिनचर्या में अशांति दे सकता है मंगल, क्योंकि मंगल पापी ग्रह है, तो अष्टम स्थान आयु स्थान पर मंगल की दृष्टि थोड़ी सी जीवन की दिनचर्या में थोड़ी सी चिंता दे सकती है कुछ। पंचम भाव में स्वराशिष्ट मंगल गोचर करता हुआ आपको सट्टे और लॉटरी में लाभ प्रदान करेगा, आपको आजीविका का नया साधन देगा, करियर में ऊंचाइयां देगा, आपकी जो करियर से, कारोबार से, नौकरी और व्यापार से इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। इसके साथ साथ मंगल की अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी, तो खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन मंगल धन भी प्रदान करेगा, क्योंकि मंगल यहाँ राजयोग प्रदान करेगा, आय आमदनी को भी बढ़ाएगा। इसके साथ साथ मंगल बुध के साथ में युति करेगा और बृहस्पति की दृष्टि में रहेगा, तो इस कालखंड में मंगल शुभ ग्रह की युति में और शुभ ग्रह की दृष्टि में होने से अत्यंत सफलदायी रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। जीवन में सभी प्रकार के भोग, ऐश्वर्य और सुख के साधन प्रदान करेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, जातक का पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, क्योंकि बुध पराक्रमेश होकर मंगल के साथ में युति करेगा, तो जातक अपने भाई बहनों के सहयोग से उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर 27 अक्टूबर 2025 से उनके जीवन में उनका वक्त बदलेगा, उनका समय बदलेगा और सभी प्रकार के भोग, ऐश्वर्य, आनंद, धन मंगल प्रदान करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।